मनीषा साजवानी जी। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब कोई अपमान करे तो कैसे समझें कि कब चुप रहना है, सुनना है, और कब जवाब देना है? अगर हमेशा चुप रहें तो लगता है सामने वाला और भी ऐसा करेगा, तो महाराज जी ऐसी में मर्यादा। नहीं, भगवान शंकर कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा सापहुते भारी। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी ज्यादा दंड देने वाली बन जाएगी। अगर हम चुप हो जाते हैं तो मालिक हिसाब करता है, और जब हम हिसाब करते हैं तो फंस जाते हैं। तो इसे कोशिश करें, जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहाँ से चल देना चाहिए। हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, हिंसा करना, अपने को बंधन में डाल लेना है। हमें लगता है अपने को बचाए। एक लंबे दुख भोगने से अच्छा थोड़ा कष्ट सह ले। जैसे कोई हमें गाली दे रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, यदि हम उससे लड़ गए तो हमारे अंदर क्रोध आ सकता है, मार पिटाई हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, फिर हम आगे बंधनों में फंसते चले जाएंगे। और अगर हम वो गाली दिया और हम चुप हुए, सुन के चल दिए, तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। मालिक बहुत, हम यही कई बार चर्चा की है, देखो हमारे यहाँ भी मुकदमा कई कई वर्ष चलता रहता है, तब हिसाब हो पाता है। जैसे कोई केस हुआ तो तुरंत थोड़ी होता है, बहुत कहो 4 वर्ष लग जाए उस केस के सुलझने में, कहो 10 वर्ष लग जाए। तो ये तो एक देश की बात है और अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है। तो हमारे प्रभु के यहाँ कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं, कहते ना, थोड़ा देर तो लगेगी कि आपको वो गाली दिया तुरंत उसको चोट नहीं लगेगी, पर समय आने पर ऐसी चोट लगेगी कि जिंदगी में गाली देना भूल जाएगा। अपने को सहना चाहिए। ज़्यादा विरोध और लड़ाई झगड़ा और हिंसा आदि करने से हम खुद बंधन में पड़ सकते हैं। तो हमारी सलाह तो यही है कि अगर कोई गाली दे तो चुप हो जाए, कोई अपमान करे तो सह ले, अपना कर्म मान करके कि कोई हमारा बिगड़ा हुआ कर्म होगा। अब हम तो साधु वेश में हैं तो यही समझाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि अगर वो गाली दे रहा है तो हम सह जाते हैं, और वो हमको अपमानित कर रहा है तो चुपचाप चले जाते हैं। हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जितनी जेलें भरी हिसाब करने में ही तो भरी हैं। कहीं हम गलत कर बैठे, कहीं हम हिंसा कर बैठे तो कानून का अपराध हमारा बन जाएगा। कानून